तो काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि किस तरह गोविंदा की मूवी महाराजा से एक परफेक्ट क्रिस सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाई जा सकती है, जो इंडिया की फर्स्ट ओरिजिनल सुपर हीरो की यूनिवर्स होगी। जिस यूनिवर्स की सबसे यूनिक बात ये होगी कि इसके अंदर जितने भी सुपर हीरोज होंगे ना, वो एक लेगेसी सुपर हीरोज होंगे, यानी कि कोई मिल गया के बाद क्रिस रोहित मेहरा की लेगेसी पर बेचता, वैसे ही मिस्टर इंडिया में भी शक्तिमान उनसे एक लेगेसी बेस्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाई जा सकती है। वैसे महाराजा जिसका नाम होता है कोहिनूर, जिसके पास जानवरों को हिप्नोटाइज करने की पावर थी, कैसे वो परफेक्टली क्रिस सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन सकता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, बट उस टाइम कहानी थोड़ी सी अधूरी थी। तो आज हम उस कहानी को पूरा कर लेते हैं और इन डिटेल में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे सब कुछ होगा। तो मूवी का नाम होगा कोहिनूर। कहानी की शुरुआत होती है गोविंदा के कैरेक्टर कोहिनूर से, जो अब गवर्नमेंट के लिए सीक्रेट मिशंस करता है, क्योंकि उसके पास एक यूनिक टाइप की पावर है, तो गवर्नमेंट उसका फायदा ना उठाए ऐसे तो हो नहीं सकता। बदले में उसकी फैमिली को सिक्योरिटी, पैसे, सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। बट अपने लास्ट मिशन पर एक सीक्रेट वेपन को रोकते हुए उसकी डेथ हो जाती है और स्टोरी टेक प्लेस करती है 15 से 20 साल आगे। एक लेबोरेटरी में कुछ साइंटिस्ट कोहिनूर की फाइल्स को स्टडी कर रहे हैं, तभी एक साइंटिस्ट कहता है, दैट्स अ काइंड ऑफ अ मिरेकल। कोहिनूर अब तक का फर्स्ट ऑर्गेनिक म्यूटेंट एक मानवर था। अगर रिसर्च के लिए वो मिल जाए तो उसकी बॉडी से हम जिस टाइप का बोन मेरो बनाना चाहते हैं वो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। तभी दूसरा कैरेक्टर कहता है कि कोहिनूर 20 साल पहले मर चुका है। तब साइंटिस्ट फिर से कहता है कि अगर हमें उसकी कोई भी जीन या डीएनए कुछ भी मिल जाए तो हमारी रिसर्च 10 को आगे बढ़ सकती है। तभी बड़ी सी स्क्रीन पर कार्ल आता है, जो कि वीडियो कॉल पर है। उस लेबोरेटरी के हेड और इस मूवी का एक्चुअल विलन जोरावर वहाँ मौजूद होता है। कार्ल जोरावर से कहता है कि कोहिनूर का अंश जहाँ कहीं भी हो मुझे वो चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कहीं पहाड़ियों में एक गुरुकुल टाइप का स्कूल है, जहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट, कुंफू सिखाए जाते हैं। ऑलमोस्ट हर चीज की ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। पर दूर कहीं पेड़ की डालियों पर कोई खड़ा उनको देख रहा है। एक 15 से 20 साल का लड़का पेड़ की डालियों से ही कुछ देर देखने पर ही वो स्कूल के बच्चों से जल्दी टेक्निक सीख रहा है। वहीं काफी दूर एक जंगल में उसका एक घर है। उसकी माँ बाहर से सामान लेकर आती है और अपने बेटे रुद्रा को आवाज लगाती है। कोसों दूर होने के बावजूद भी रुद्रा अपनी माँ की आवाज सुन लेता है। आवाज सुनते ही रुद्रा बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ भागने लगता है और जब पेड़ खत्म हो जाते हैं तो चीता के स्पीड से भी ज्यादा जमीन पर दौड़ने लगता है। बीच में एक नदी को भी किसी मछली की तरह पार कर लेता है और आगे दौड़ते दौड़ते एक मोड़ पर एक पेड़ होता है, वो उसे टकरा जाता है। सरप्राइज की बात ये होती है कि उसकी छोटी सी चोट आती है, जो कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर हील भी हो जाती है, और उस पेड़ पर एक बड़ी सी दरार आ जाती है। उसकी माँ उसे कमरे में घुसने वाली ही होती है, इतने में वो बिस्तर में आके लेट जाता है। उसकी माँ उसे पूछती है, बाहर तो नहीं गया था? रुद्रा मना कर देता है। उसकी माँ पूछती है, तुमने होमवर्क किया? पर रुद्रा पलट के पूछता है, मैं बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल में क्यों नहीं जा सकता माँ? तभी उसकी माँ कहती है, हम पहले इस बात पर बहस कर चुके हैं और मैं फिर से बहस नहीं करना चाहती। और रुद्रा का दरवाजा बंद करके वो चली जाती है। उसी रात अपनी माँ के सोने के बाद रुद्रा धीरे से बाहर जा रहा था, बट जैसे ही वो घर के बाहर निकलता है उसकी माँ पीछे खड़ी होती है। वो उसे डांटती है और दोनों में बहुत बड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि रुद्रा की माँ उसे घर से कभी निकलने नहीं देती है। रुद्रा गुस्से में होकर अपने रूम में जाकर रोने लगता है। रुद्रा की माँ भी बहुत सैड हो जाती है और अपने कमरे में जाकर कोहिनूर की तस्वीर देखकर रोने लगती है। तभी एक फ्लैशबैक आता है। कोहिनूर के लास्ट मिशन के दौरान कोहिनूर उसे फोन करके भाग जाने को कहता है, क्योंकि गवर्नमेंट कोहिनूर की तरह ही उसके बेटे को भी ट्रेनिंग करके एक चलता फिरता वेपन बनाना चाहती है और कोहिनूर अपने बेटे को इस दलदल में नहीं धकेलना चाहता। और इस तरह हमें पता चलता है कि रुद्रा की माँ उसे अब तक दुनिया से छुपाती आ रही है। दूसरे दिन अपने बेटे को उदास देकर उसे मनाने के लिए उसे कहती है कि वो जंगल के पास वाले मार्केट के अंदर चलेंगे, और वो रुद्रा को एक बड़ी सी हुडी पहना देती है और उसका चेहरा ढक देती है। रुद्रा बहुत एक्साइटेड हो जाता है। मार्केट में जब रुद्रा की माँ कुछ सामान ले रही होती है तो रुद्रा चुपके से गेमिंग शॉप के अंदर चला जाता है। रुद्रा ने ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। वो एक्साइटेड हो जाता है और साथ ही में काफी ऑकवर्ड भी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, उसका कभी लोगों से इंटरेक्शन हुआ ही नहीं और वहाँ के लोग कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। पर जैसे ही कैमरा रुद्रा की तरफ आता है उसकी माँ बीच में आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। घर जाने के बाद वो उससे बहुत डांटती है और कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था, इसलिए मैं तुम्हें बाहर लेके नहीं जाती हूँ और आज के बाद तुम घर से बाहर भी कदम नहीं रखोगे। तो उस रात रुद्रा बहुत सैड फील करता है। गुस्से गुस्से में अपनी माँ को ये भी कहता है कि पापा होते तो ऐसा नहीं होता। बहुत
ज्यादा कुछ कह देता है और उसकी माँ भी उसे बहुत डांट देती है। तो रुद्रा बहुत सैड फील करता है और अपनी जिंदगी से नफरत करने लगता है। रात को अपने बैग में कुछ कपड़े डालता है और घर से निकल जाता है। चलते चलते वो एक बस स्टैंड तक पहुंचता है। बस उसके सामने रुकती है और चली जाती है, बट वो उसके अंदर नहीं बैठा और वापस घर की तरफ बढ़ने लगता है। तो जैसे वो घर के दरवाजे तक पहुंचता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। इतने में एक स्लीपिंग डार्ट उसकी तरफ आती है, बट वो डोज करके उसे पकड़ लेता है। इतने में बहुत सारे एजेंट्स डार्ट फायर करते हैं। वो उनसे डोज करके बच बुझाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। एक एक करके जो स्किल्स उसने सीखी थी उनसे वो सारे एजेंट्स को नॉकआउट कर देता है। बट एक एजेंट जो कोहिनूर और उसकी माँ को जानता था, वो रुद्रा की माँ को गन पॉइंट पर रखता है और कहता है कि रुद्रा बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हारी माँ का गेम बजा दूंगा। रुद्रा बाहर आता है और उन्हें लगता है कि मेरी माँ को कुछ मत करना। और रुद्रा के बाहर आने के बाद एजेंट अपने आदमियों को कहता है कि इसे गाड़ी के अंदर डाल दो, पर रुद्रा की माँ ये नहीं देख सकती थी, तो वो उस एजेंट को धक्का मारती और आगे भागने लगती है। बट एजेंट गोली चला देता है, बट रुद्रा गोली से भी तेज होकर अपनी माँ को बचा लेता है और गुस्से में एजेंट का गला अपने मुंह से फाड़ देता है और बचे सारे एजेंट्स को भी मार देता है, क्योंकि उसकी माँ के मरने के डर से उसकी म्यूटेशन लेवल एक बार के लिए एक्सट्रीम हाई हो जाती है। बट बाद में वो अफसोस करता है, माँ के सामने रोने लगता है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, ये सब कुछ गलती से हुआ है। और रुद्रा की माँ से भी चुप करवाती है, उसे कहती है कि अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। ये कहकर दोनों अपना सामान लेकर चले जाते हैं। दोनों उसी गांव जाते हैं जहाँ पर कोहिनूर रहता था। वहाँ के लोग जो रुद्रा की माँ को जानते हैं उनका वेलकम करते हैं। रुद्रा की माँ उनको सब बताती है कि क्या क्या हुआ था। गांव में आने के बाद रुद्रा बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसको अपने दोस्त मिल गए हैं और वो उनको अपने मजे मजे में अपनी टेक्निक्स बताता है। गांव के कुछ स्किल ट्रेनर्स भी नई नई चीजें रुद्रा को सिखाते हैं, जैसे कि डंडे के साथ लड़ना या फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ये सब कुछ रुद्रा को सिखाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक रात जब रुद्रा सो रहा होता है तो उसे चिल्लाने की और रोने की आवाजें आती है। जब वो घर से बाहर आता है तो उसका गांव जल रहा होता है। नए ट्रूप्स लोगों को गोलियों से मार रहे हैं। रुद्रा शौक में होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वो अपनी माँ को ढूंढता है, साथ में वो ट्रूप्स को भी नॉकआउट करता जाता है और रुद्रा की माँ गाँव वालों को बचा रही होती है। रुद्रा अपनी फुल रेस मोड में आ चुका था, बड़ा अचानक से पीछे से उसके इलेक्ट्रिकल पल्स आके लगती है। जोरावर ने रुद्रा को एक पावर डैम्पर कॉलर लगा दिया है और वो उसे चॉपर में ले जाता है और यहीं पर होता है इंटरवल के बाद काल की लेबोरेटरी में रुद्रा पर टेस्ट होते हैं। उसे जलाकर, उसे गोलियों से मारकर उसकी हीलिंग एबिलिटी, उसके म्यूटेशन पावर्स को चेक करते हैं। सारे टेस्ट होने के बाद साइंटिस्ट जोरावर को कहता है कि इसकी म्यूटेंट जीन्स 100% एक्टिव नहीं है, इसे एक्सट्रीम कंडीशन से गुजारना होगा, बट चांसेस ये है कि ये मर भी सकता है। जोरावर कहता है कि जल्दी से जल्द एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो, मुझे अच्छी खबर चाहिए। बट वीडियो कॉल पर काल कहता है कि इट्स ओके जोरावर, टेक इट इजी। वैसे भी किसमें इतनी हिम्मत है कि वो इसे बचाने आएगा। दूसरी तरफ रुद्रा की माँ के पास एक बॉक्स होता है जिस पर लिखा होता है ऑलवेज विथ यू। उस बॉक्स में एक छोटी सी चाबी होती है। रुद्रा की माँ गाँव में कोहिनूर के पुराने घर में जाती है जहाँ एक चील पिंजरे के अंदर कैद है। वो उस चाबी से उस पिंजरे को खोलती है। खुलते ही चील सीधा जंगल की तरफ उड़ जाती है। उस जंगल में कुछ शिकारी एक टाइगर का शिकार कर रहे होते हैं। टाइगर घायल होता है और वो गाड़ी से उसका पीछा कर रहे होते हैं। एक शिकारी टाइगर पर निशाना बनाने वाला ही होता है कि जोर से आके उसे पत्थर लगता है। दूसरा पत्थर ड्राइवर को लगता है और गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और एक खाई में जाके गिरने वाली होती है, पर वो रुक जाती है। उसे उस इंसान ने पकड़ा था जिसने वो पत्थर मारा था। वो गाड़ी को पीछे खींचता है, पर अचानक से वही टाइगर उन शिकारियों पर भी हमला कर देता है। बट मैजिकली वो इंसान अपनी आंखों से उस टाइगर को हिप्नोटाइज कर देता है। इतने में वही चील आसमान से चिल्लाती है और वो इंसान ऊपर देखता है तो रिवील होता है कि वो कोहिनूर है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रा पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। उसे एक्सट्रीम कंडीशन से गुजारा जा रहा होता है उसकी म्यूटेशन जीन्स को एक्टिव करने के लिए। वहीं जोरावर एक्सपेरिमेंट की स्पीड बढ़ाने को फोर्स करता है। डॉक्टर को वो एक ही दिन का टाइम देता है और कहता है कि अगर 24 घंटों में उसकी म्यूटेशन इंक्रीज नहीं हुई तो वो डॉक्टर पर एक्सपेरिमेंट कर देगा। इसीलिए डॉक्टर एक आखिरी डेंजरस एक्सपेरिमेंट सेटअप करता है। इसमें या तो रुद्रा मर जाएगा या एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। रुद्रा को एक ग्लास के बॉक्स में रखा जाता है। हाई वोल्टेज स्पेशली डिजाइंड ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी उस पर फायर की जाती है। रुद्रा दर्द में चीख रहा होता है। वहीं दो इंटर्न होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो रुद्रा को तड़पते हुए नहीं देख पा रहे होते हैं, वो काफी इमोशनल हो जाते हैं। डॉक्टर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाता है और एकदम से ग्लास फट जाता है। चारों तरफ बस धुआं ही धुआं हो रहा है। तो धुएं में से रुद्रा बाहर आता है जो अब काफी रिफ्ड हो गया। वो अब 17 साल का बच्चा नहीं रहा। एक्सपेरिमेंट से उसकी एज इंक्रीज हो गई है। कुछ ट्रूप उसके पास आते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए, पर वो एफर्टलेसली उनको खत्म
खत्म कर देता है। पर जैसे ही रुद्रा डॉक्टर का गला दबाता है, जोरावर रुद्रा के पीछे से इलेक्ट्रिकल पल्स कॉलर को बटन को पुश कर देता है। रुद्रा बेहोश हो जाता है। अब डॉक्टर जोरावर से कहता है अब हम अपने मुताबिक बोन मेरो को सिंथेसाइज कर सकते हैं। पर जोरावर का प्लान कुछ अलग था। उसे रुद्रा की म्यूटेशन पावर चाहिए। वो डॉक्टर से कहता है कि इसके ब्लड से म्यूटेशन सीरम रेडी करो। वो अपनी म्यूटेंट आर्मी बनाना चाहता था जो सिर्फ उसके इशारों पर चले। साथ ही में जोरावर कहता है कि इसकी मेमोरी भी वाइप करो, क्योंकि अब जो जोरावर कहेगा ये वही करेगा। तो इस तरफ डॉक्टर उसके ब्लड से सीरम बना रहा होता है और उसी तरफ कंपाउंड में एक स्पाई की तरह कोहिनूर घुसा रहा होता है। डॉक्टर एक येलो सीरम बनाता है बट वो अभी इम्प्योर है। इतने में एक बड़ा सा धमाका होता है जो कोहिनूर ने किया था। उसका फायदा उठाकर दोनों इंटर्न रुद्रा को इंजेक्शन लगाकर उसे उठाते हैं और उसे मशीन से अलग कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट की वजह से रुद्रा बहुत कमजोर है। दोनों इंटर्न उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वही कोहिनूर ट्रूप्स को मच्छरों की तरह मार रहा है, मसल रहा है और कोहिनूर जोरावर को भी अधमरा कर देता है। कुछ देर ऐसे एक्शन के बाद कोहिनूर और उसके बेटे रुद्रा का इमोशनल रियूनियन होता है बट जोरावर वो इम्प्योर सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और वो एक हाफ अबोमिनेशन में बदल जाता है। कोहिनूर रुद्रा को वहां से जाने के लिए कहता है और हमें कोहिनूर वर्सेस अबोमिनेशन की एक फाइट देखने को मिलती है और अबोमिनेशन को मारते मारते पूरी लेबोरेटरी ब्लास्ट हो जाती है और दोनों मर जाते हैं। कुछ महीनों बाद रुद्रा ने डिसाइड किया कि अब भागना बहुत हो गया। वो अपनी माँ और नए दोस्तों को लेकर मुंबई जा शिफ्ट हो जाता है। वहीं घर में उसके फ्रेंड्स उसकी नई आईडी देते हैं और उस पे लिखा होता है रुद्रा करण प्रताप, उम्र 28 साल। रुद्रा बोलता है कि यार मैं तो 27 का हूँ। तभी उसके फ्रेंड्स साइड मिरर में देखकर इशारा करते हैं कि लाइक डूड तो 17 का लग रहा है। इतने में टीवी न्यूज में प्रिया आती है। न्यूज में रिपोर्ट आती है कि पैसेंजर प्लेन का फ्रंट व्हील जैम हो गया है बट चिंता की कोई बात नहीं है, क्रिस इज ऑन द वे। और बैकग्राउंड में क्रिस का आइकॉनिक थीम म्यूजिक प्ले होता है। रुद्रा काफी सरप्राइज था। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। बट पहला पोस्ट क्रेडिट सीन, कार्ल उस येलो इम्प्योर सील को पूरा कर देता है और वो ग्रीन हो जाती है और उससे ही उसने काया को बनाया था जो क्रिस 3 में हमने देखा। सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर कोहिनूर यानी कि गोविंदा का कैरेक्टर एक बड़ी सी ट्यूब के अंदर लटका हुआ है। पास ही में अबोमिनेशन भी लटका हुआ है और जैसे ही कैमरा कोहिनूर की आंखों के पास जाता है उसकी आंखें खुलती है और वो एकदम पिच ब्लैक है। एंड दी एंड। सो अभी पिक्चर बाकी है। क्रिस और कोहिनूर की कहानी भी बाकी है। बायरफ और ऋतिक रोशन तो कुछ करने वाली है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दूं। तो इस वीडियो को फैला दो और ऋतिक रोशन तक पहुंचा दो ताकि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स बन पाए। ओके, बाकी मैं तो हूँ ही बताने के लिए। और क्रिस वर्सेस कोहिनूर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हाइप कर देना और होप करता हूँ कि जैसे मेरे दिमाग के अंदर जो स्टोरी थी, जो विजुअल्स थे, मैं तुम्हें वो बता पाया हूँ, तुम समझ पाए हो, तुम भी वो फील कर पाए हो। तो अगर तुम्हें पसंद आया तो इसको हाइप कर देना और ऐसे ही फैन फिल्म्स के लिए तुम्हें पता तुम्हें क्या करना है। तब तक के लिए दिस वाज कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट टाइम।